और अब जनहित में वो खबर जो डराती भी है और सवाल भी उठाती है। बिहार के सीवान और छपरा में जहरीली शराब ने एक बार फिर से कोहराम मचाया है। जहरीली शराब पीने से सीवान में 7 और छपरा में 2 लोगों की मौत हो गई। और ये सब उस बिहार में हुआ जहां पूरी तरह से शराबबंदी है। सिवान के सदर अस्पताल में सुबह होते ही एम्बुलेंस की आवाजाही अचानक ही बढ़ गई। पूरा अस्पताल एम्बुलेंस के सायरन से गूंज उठा। एक के बाद एक मरीज आते गए और अस्पताल में एडमिट होते गए। बताया गया कि सिवान के माघर गांव के कुछ लोगों ने बीती रात जहरीली शराब पी थी, जिसके कुछ ही देर के बाद सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते और अस्पताल पहुंचा पाते, तब तक तो जहरीली शराब के कहर का असर भी शुरू हो चुका था। जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब पीने से सीवान के माघर गांव में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का इलाज सीवान के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। मामला शराब से जुड़ा था, इसीलिए पुलिस से बचने के लिए लोगों ने रातों रात कुछ मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। यहाँ तो बहुत दिन से बिक रहा है साल 3-4 साल से बिक रहा है। प्रशासन मिला हुआ है। चौकीदार बोलता है कि लाहा से जरा दीजिए, चौकीदार सर्वा मिला हुआ है। सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर है, जिसे देखते हुए उन्हें इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। 2 चौकीदार हैं, उसको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। साथ ही में स्थानीय थाना प्रभारी और मद्य निषेध का थाना महाराजगंज पड़ता है, जिसके क्षेत्र में यह जगह पड़ता है, वहाँ पे भी हमारे एसआई और एएसआई पोस्टेड हैं। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी गठन करके एसपी साहब के द्वारा लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जहरीली शराब का कहर सिर्फ सीवान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी जिले छपरा में भी शराब के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली, जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। अस्पताल में भर्ती लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले उन्होंने कच्ची शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीवान और छपरा की ये घटनाएं सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि नीतीश राज में बिहार में शराब पर पूर्ण पाबंदी है। बिहार पुलिस भी पूरी सख्ती का दावा करती है, लेकिन तमाम दावों और वायदों के बाद भी जहरीली शराब गरीबों की मौत का कारण बन रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।